एम सिमरन सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सिमरन टॉक। तो अभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे मेरे 10th वाले भाई बहनों या 12th वाले भाई बहनों, और इतने दिनों से हमने कोई सिमरन टॉक सेशन भी कंडक्ट नहीं करा था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आज मैं आकर अपने सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों से एक बार 1-to-1 बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी तैयारी कर रहे हो, इतना पढ़ाई कर रहे हो, कुछ स्ट्रेस में भी हो जाते हैं, कुछ पैनिक्ड हो जाते हैं। तो भाई आज बातचीत करके ना, जैसे आप लोग पहले जो भाई तब तो आप बस पढ़ाई कर रहे थे, इतनी जो है प्रिपरेशन पे भी हम लोग इतना सारा डिस्कशन करते थे। अब आज जो भी कोई आपको एंजाइटी हो रही है, कोई पैनिक फील हो रहा है रिलेटेड टू योर एग्जाम, कोई टेंशन हो रही है या फिर कोई क्वेरी है, तो वो सब सॉल्व हो जाएंगे आपके इस सिमरन टॉक सेशन को अटेंड करने के बाद। तो कैसे है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जरूर बता देना मेरे को। अभी एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता देती हूँ, जिससे पहले कि हम सारी बातों पर डिस्कशन करें और आगे बातचीत करें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरे सारे क्लास 12th वाले भाई बहन जिनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, ठीक है, तो मैंने आज 8:09 पे, यानी कि आप 8:10 पे मान लीजिए, हमारा जो है क्लास चलेगी। सारे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स गाइस, अगर आपको अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लीज आज 8:09 पे आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, उस क्लास को अटेंड कर लेना। वो जो है ना, आपके 6 to 10 चैप्टर्स है हमारे, पूरा आपके दिमाग में बस जाएंगे, पूरा आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जाके उसको अटेंड कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, और पिन कमेंट में भी रिमाइंडर सेट कर लीजिए। और अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सारे चैप्टर बैक टू बैक पढ़ा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन पहले 5 चैप्टर पढ़ा चुके हो, अब अगले 5 हो जाएंगे एंड फुली सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरे क्लास 12th वाले भाई बहनों की बातचीत थी। अब आते हैं सारी मेरे भाई बहन, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, और आपके बोर्ड एग्जाम चले। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ गाइस, कैसे हो आप सब, हाल चाल कैसे हैं आपके, ठीक है। मतलब कैसा लग रहा है आपको, आजकल पढ़ रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको। एग्जाम टाइम है आपका, तो ये पढ़ाई वाला जो समय होता है ना, ये जो एग्जाम टाइम वाला, मैं सच्ची बता रही हूँ, इसको आप बहुत मिस करने वाले हो, इसको आप बहुत याद करने वाले हो आगे चलकर। अगर मैं 12 स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ये कुछ आखिरी समय आपके स्कूल टाइम का, ठीक है। फिर आप अपने जो है एक नई लाइफ आप लोगों की बिगिन होगी। तो उसके लिए गाइस इस समय को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत हैप्पी होकर पढ़ाई कीजिए। जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बिना टेंशन लिए पढ़ाई करो। आप एक एग्जाम चला जाता है, अगले एग्जाम के लिए आते हो तो फिर से वही हैप्पीनेस, फिर से वही मोटिवेशन, फिर से वही पॉजिटिविटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। कोई रिग्रेट्स, कोई गिल्ट लेके पढ़ाई मत करना। जैसे मैं आपको ऐसे भी कहती थी ना कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हो और आपसे फॉलो नहीं होती तो आप गिल्ट में आ जाते हो कि नहीं, गिल्ट में नहीं आना है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। तो वैसे ही इस एग्जाम टाइम पे भी, आपका एक एग्जाम हो गया, अब दूसरा आने वाला है, दूसरा हो गया, तीसरा आने वाला है। जब भी आप गैप डेज में जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, फुल पॉजिटिविटी के साथ और खुश होकर करनी है। ये दिन आपको बहुत याद आने वाले हैं। इस समय में जो आपको मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज इस टाइम को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो जितनी भी टेंशन है भूल जाओ। भी मैं 3-4 बातों पर डिस्कशन करूंगी जिससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स में आया है, जो आपसे टाइम मैनेज नहीं होता है कभी कभी एग्जाम डेज में, आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, एग्जाम टाइम पे कैसे टाइम मैनेज करो। तो ये सब बातें पे अभी हम डिस्कशन करते हैं। बट सबसे पहले एक ही टिप है मेरी तरफ से आपके लिए कि भाई जब भी आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो बिल्कुल ना ऐसा सोचो कि हाँ भाई मुझे एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और बेस्ट तरीके से पढ़ाई करनी है विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये है, अगर आपको ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा गैप डेज मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो सकते हैं जिसमें गैप डेज ज़्यादा मिल जाए। तो अगर आपको गैप डेज ज़्यादा मिलता है तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, स्टार्टिंग में प्रोक्रास्टिनेशन मत करना, स्टार्टिंग में लेजी होकर टाइम को वेस्ट मत करना। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ऐसे सोचो कि गैप डे नहीं है, एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, सो दैट बाद में रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिले या अगले पेपर के लिए भी आप पढ़ सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर वैसे तो मुझे नहीं पता कि आपको इतने गैप डेज मिले हैं, बट जिस सब्जेक्ट में अगर आपको थोड़े ज़्यादा गैप डेज मिले हैं तो प्लीज़ ये लेजीनेस का टाइम नहीं है, ये वो आखिरी प्रिपरेशन मोमेंट हमारे पास में पढ़ाई करने का आखिरी समय है। इस समय में आप जितना पढ़ लोगे ना, मतलब आप इनफ स्लीप इंश्योर करो, एन अच्छा डाइट लो, और उसके अलावा गाइस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। जितना आप जल्दी से जल्दी अपना उस गैप डेज में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रख लोगे, उतना रिवीजन टाइम मिलेगा। और वरना पता है क्या होता है, जब कभी हम गैप डेज को शुरू के वेस्ट कर देते हैं तो लास्ट में हम प्रेशराइज फील करते हैं, बहुत पैनिक में फील करते हैं और प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। तो इन केस अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें गैप डेज ज़्यादा है तो आप लोगों को स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट नहीं करना है।
अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में कि एक एग्जाम है, बीच में 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है और अगला एग्जाम आ रहा है, तो इससे बहुत पैनिक लेवल बढ़ा हुआ है कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पैनिक से कुछ नहीं होगा, पैनिक होने से, प्रेशराइज फील होने से आपकी तैयारी नहीं होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को बहुत फ्यू डेज मिल रहे हैं अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आप घर आएंगे और अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर की, तो सबसे पहली चीज़ अपनी टाइम वेस्टेज आपको बिल्कुल नहीं करिए। सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जो है ना वो बिल्कुल चला जाता है और हमें समझ में नहीं आता किसमें, जब हम जो पेपर हमारा होता है और उसको आके घर पे डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसके क्वेश्चंस को जांचते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ जाओ। आपका आज सपोज करो आज आपका कोई पेपर था, कल आपका कोई पेपर है, परसों आपको कोई पेपर है, जो भी आपका पेपर होगा आपको घर आके एक बार उस पेपर को देखिए, क्वेश्चन पेपर को संभाल के अपने स्टडी टेबल की ड्रॉअर में, अलमीरा में रख दीजिए। ये सोचो कि मैं इस पेपर में अपना बेस्ट परफॉर्म करके आया हूँ। येस, मैं 100 on 100 अपनी तरफ से उस परफॉर्मेंस मैंने करी है अपने पेपर में। और ये मत सोचना मेरा 1 नंबर यहाँ कट गया, मेरा 1 नंबर यहाँ कट गया। इतने कॉमेंट्स मैंने इस पर देखे हैं, मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग में देखा है कि मुझसे आके पूछते हुए दीदी इसका आंसर क्या था। मैं तो उन्हें बोलती हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन मत लो, किसका आंसर आप क्या लिख कर आए हो, क्या है क्या नहीं है। प्लीज गाइस, ये चीज आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर आ सकती है कि आपका एक पेपर था, आप उसका सोचो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, मेरे से गलत हो गया। भाई अगले वाले की तैयारी कीजिए आप, ये मोमेंट वापस फिर से कभी भी नहीं आएगा। कल को आप सोचोगे अरे यार वो पेपर में तो अच्छे नंबर आ गए, उसके चक्कर में मैंने अगले की तैयारी अच्छे से नहीं करी। तो गाइस ये मोमेंट ना बहुत हैप्पी रह के पढ़ने, क्या कह रही हूँ, 12 स्टूडेंट्स आप तो बहुत मिस करने वाले हो इन डेज को। 10 स्टूडेंट्स आप भी, आपके बोर्ड एग्जाम की परसेंटेज यहाँ से बनने वाली है, तो अपनी पूरी मेहनत कीजिए। जो पहले एग्जाम्स में हो गया उनको डिस्कस मत कीजिए बार बार अपने माइंड में भी। पता है ऐसा नहीं है कि बस हम अपने दोस्तों के साथ अपने पेपर को डिस्कस कर लेते हैं या अपने टीचर्स के साथ में, नहीं। कई बार जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आप पढ़े हो अपने एसएसटी पढ़े 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स पढ़े अपने अगला एग्जाम का, इको पढ़े हो, आप फिजिकल पढ़े हो, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, आप अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप पढ़ते पढ़ते ना जो 1 दिन पहले एग्जाम हुआ था, 2 दिन पहले, उसके बाद सोचो यार मैंने उसका ये आंसर लिख दिया था, ऐसे हुआ था। फिर आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, अरे यार बाई चांस मैंने गलत तो नहीं लिख दिया था। इन थॉट्स को भी अपने दिमाग में मत आने देना, क्योंकि ये थॉट्स ओवर थिंकिंग में ही कंसिडर करी जाएंगे। जैसे पहले हमें ओवर थिंकिंग पढ़ने नहीं देती थी, डिस्ट्रैक्शन हमें पढ़ने नहीं देता था, वैसे ही अब इस समय पर ये थॉट्स आएंगे, भाई उस वाले का आंसर तूने क्या लिखा था, वहाँ 1 नंबर तो नहीं, कुछ नहीं, आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। अपने मन में ऐसा सोच लो, जब भी कोई ऐसे थॉट आती है अरे वो पेपर मेरा ऐसा होता, अपने मन को कहना अरे नहीं मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, मुझे तो अगले वाले की तैयारी करनी, मुझे तो इसको बढ़िया बनाना है। समझ गए, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था एक बार एक पेपर में, आई रिमेंबर। वैसे ये बोर्ड एग्जाम वाले नहीं, फाइनल एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई ऐसा पेपर हो जाए तो मैं सोचती हूँ अरे यार वो गलत तो नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में करेक्ट करा कि एक बार अगर मेरा पेपर हो जाता है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, ठीक है भाई बहुत मस्त गया, बढ़िया हुआ है, अगले की तैयारी करो। ऐसा ही मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन बने। आपका जो है अगर एसएसटी का एग्जाम हुआ है तो घर आके बार बार डिस्कशन नहीं करना है, बहुत बढ़िया हुआ, अगले की तैयारी करते हैं। आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है, अगले पेपर की तैयारी करो। आपको इंग्लिश का पेपर सबका बढ़िया ही हुआ था, ठीक है। तो बाकी जितने भी पेपर आपके हुए हैं भाई बढ़िया हुए हैं, ठीक है। सोच विचार नहीं करना है, घर पे आके उस पेपर को लेके वही टाइम को यूटिलाइज करना है अपने अगले पेपर की तैयारी में। और स्पेशली वो मेरे भाई बहन जिनके गैप डेज ही 2 दिन के हैं, 3 दिन के हैं, वो तो घर पे आके जो पेपर देकर आए हैं ना, उसके क्वेश्चन पेपर को अंडरग्राउंड कर दो, कहीं ऐसा संभाल के रख दो कि तुम्हें 3 दिन 4 दिन तक, क्या भैया, जब तक पेपर खत्म नहीं होते वो दिखाई ना दे। और अपने दिमाग में भी उन थॉट्स को अंडरग्राउंड कर दो कि भाई मुझे नहीं पता मैं कौन सा पेपर देकर आया हूँ, तो बहुत बढ़िया हुआ है। तो ये टाइम वेस्टेज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। जिनको कम गैप डेज मिल रहे हैं वो टाइम मैनेज करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ओवर एक्सर्ट करते हो आप अपने आप को, बहुत देर पढ़ लो, नहीं। अगर हल्का सा आपको जो थोड़ा सा फील हो रहा होता है ना कि आप फैटीग हो रहा है आपको, आप टायर्ड हो रहे हो, तो उस समय पे 5 मिनट के लिए बुक्स को साइड में रख दीजिए, घर में वॉक कर लीजिए। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, अरे बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बैक ऐसे हमारी होती है, तो जो है हमें एकदम से टायर्ड फील होता है और फिर लगता है अरे पढ़ना भी, अभी इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना है और पढ़ना भी है। तो उसके लिए 5 मिनट का ब्रेक लो सर, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक आपको बहुत हेल्प कर सकता है। 5 मिनट घर में वॉक कर लो, पानी पीकर आ जाओ, कुछ खा के आ जाओ। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, म्यूज़िक। इस समय पे भी म्यूज़िक आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आप कोई बहुत बेहतरीन सा अपना फेवरेट सॉन्ग जब भी आपका मन करे, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है, अरे कुछ अगर टेंशन भी आती है ना किसी चीज़ की, 3 गाने चलाए अपना, उसके साथ में अपना 2-3 अपना पढ़ाई कर लिए, फिर गाने बंद कर दिए, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो सारे मेरे भाई बहन जिनके गैप डेज ज़्यादा है वो टाइम को वेस्ट ना करें, जिनके गैप
गैप डेज बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है अरे 2 दिन ही बाद ये अगला पेपर है, तो वो 2 के 2 दिन को ऐसी पढ़ाई करनी है कि जैसे वो सैटरडे स्टडी नाइट होती है ना कि भैया ये तो कंप्लीट होगा, तो पूरा कंप्लीट कर देना, एक चीज़ लीव नहीं करनी है, एवरीथिंग यू विल कंप्लीट, जब आप इस माइंडसेट से चलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, जो पेपर हो गया है वो बहुत बढ़िया हुआ है ऐसे सोचकर अपने अगले पेपर की तैयारी करना, अपना टाइम वेस्टेज मत करना, ठीक है। यही 3 प्रॉब्लम हम एग्जाम टाइम में फेस करते हैं। एक चीज़ है बच्चे, जो एग्जाम टाइम में अगर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अगर आपकी किसी ऐसे एग्जाम में हुआ है ना कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो गाइस सोचो कि आपने ऐसी क्या गलती करी थी कि आपका पेपर टाइम पे, ठीक है, कभी कभी पेपर लेंदी होता है, बट पेपर लेंदी हो या शॉर्ट हो, मेरे भाई बहन बढ़िया तरीके से अपने पेपर को कंप्लीट करें, मैं ये चाहती हूँ। तो आप सोचो गाइस, कहाँ आपने टाइम वेस्ट करा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को देखने लगते हैं, या जो बराबर में बैठा है उसको देख रहे होते हैं, कभी आपस में जो है कोई टीचर है, आप टीचर्स की कोई मतलब कोई बच्चा कोई क्वेरी पूछ रहा है, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, तो एग्जाम मोमेंट पे अगर आपका टाइम मैनेज में ना ये चीज़ को ध्यान देना कि कहीं आपने यहाँ पे तो टाइम वेस्ट नहीं करा, कि सपोज करो आपका कोई 3rd रो में कोई स्टूडेंट बैठा है, उसने मैम से कुछ पूछा, मैम प्लीज़ मुझे ये, उसने कुछ पूछा, उसे कोई OMR में प्रॉब्लम, उसने पूछा, तुम क्यों उसकी बात सुन लो, तुम अपनी OMR फिल करो, तुम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे की बात सुन, कोई कुछ भी करो, आपको जो है, आपको जो क्वेरी होगी वो सॉल्व करने के लिए पूछना, उसके अलावा एक वो आपके एग्जाम हॉल में जो भी चल रहा है वहाँ पे ध्यान नहीं देना है। वो कभी कभी देखते हैं यार उसने तो B शीट ले ली, अरे यार वो तो B शीट भी लेकर चली गई है और मेरा तो यही नहीं कंप्लीट हुआ अभी। ये सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। ये 3 मिनट तक सोचते रहते हैं अरे उसने B शीट, ये वो तो B शीट लेकर जाओ, तुम्हें क्या है, तुम अपनी पढ़ाई करो और आप अपना एग्जाम में अपना जो है पूरा का पूरा पेपर लिखते रहो, ठीक है। आप ही सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर आओगे, आपका ही पेपर सबसे टाइम पे कंप्लीट होगा जब आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोई अगर क्वेश्चन पे आप रुक जाते हैं बाई चांस, ठीक है, बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आप रुक गए हैं, तो उसको बार बार सोच सोच के टेंशन नहीं लेनी है, पहले सारे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उसको, ये तो सिंपल है, ये तो आपको पता ही है, बट ये है कि जब आप आगे वाले भी कंप्लीट करोगे तो ये मत सोचना अरे मुझे वो वाला नहीं आता, मुझे वाला नहीं आता, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जो है ना स्पीड स्लो हो जाती है। सोचना यार ये आता है, अभी 10 मिनट बात करेंगे इसे, और आगे के सॉल्व करना। ये चीज़ हमने खुद एग्जाम में फेस करी है। बाई चांस कोई एक क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है इस समय पे समझ नहीं आ रहा, तो उसे लीव करो, ठीक है, उसके लिए गैप छोड़ दीजिए और आगे का सॉल्व कीजिए। और उस समय पे जब आगे का सॉल्व करेंगे मत सोचना है मुझे वो वाला क्वेश्चन है, अरे आता है अभी 10 मिनट में बना के लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे करना है। अगर आप माइंड में सोचोगे अरे वो क्वेश्चन नहीं होता और आगे का पेपर सॉल्व करो, दिमाग में टेंशन रहती है, मैंने खुद फेस करी है, इसलिए बता रही हूँ। अपने दिमाग को क्या कहना है, अपने दिमाग को जैसा सोचने को आप कहोगे वो वैसा सोचेगा, वैसा परफॉर्म करेगा। तो आपको अपने दिमाग को क्या कहना है, आता है मुझे, भी रुक के करेंगे इसको, ठीक है, और आगे का बेहतरीन पेपर करना, जब वापस आओगे ना इतने सारे क्वेश्चन करके, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। आई होप मेरे भाई बहनों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी एंड पेपर भी बहुत बेहतरीन जा रहे होंगे। अब अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लास्टली, जितने भी मेरे क्लास 12 वाले भाई बहन हैं जिनके पास ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन है, तो आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मैंने वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाके रिमाइंडर सेट कर लीजिए। क्लास शुरू हो जाएगी 8:10 पे। तो मेरे सारे क्लास 12 वाले भाई बहन जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, मुझे चाहिए उनकी अटेंडेंस उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप लोग जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कोई टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।